अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान ज़ाहिद। आज की जो वीडियो है रिएक्शन के लिए, उसका नाम है एंड ऑफ द टाइम। पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, बाद में इसका रिएक्शन देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क़यामत या फिर द डे ऑफ जजमेंट के बारे में तकरीबन सभी मज़ाहिब में जिक्र मिलता है। रिवायत में आता है कि क़यामत सूरह इसराफील की इस खौफनाक चीख का नाम है जिससे सारी कायनात ज़लज़ले की सूरत में लर्ज़ उठेगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। इस चीख की शिद्दत से तमाम इंसान और जानदार मर जाएंगे। इस हौलनाक दिन की खबर तमाम अंबिया इकराम ने दी, जबकि अल्लाह के आखिरी रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की चंद निशानियाँ भी बताईं, जिनमें काबतुल्लाह का तवाफ़ रोका जाना भी शामिल है। काबतुल्लाह के तवाफ़ के रुकने के बाद क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, आज हम इसी मौजू पर बहस करेंगे। इसीलिए इस कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को तसलसल के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामी कुतुब का मुतालिया बताता है कि कुर्ब क़यामत के हवाले से अहादीस में आता है कि याजूज माजूज के खुरूज के बाद भी बैतुल्लाह में हज जारी रहेगा। मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे। और ये बात भी हदीस से साबित है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि हज मौकूफ़ न कर दिया जाए। इन दिनों दुनिया भर में फैली वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर काबतुल्लाह का तवाफ़ रुकवा दिया है। बेशतर अफराद इसको क़यामत की निशानी गर्दान रहे हैं। ताहम हदीस के मुताबिक हज को ज़बरदस्ती रोका जाना कुर्ब क़यामत की असल निशानी है, जो कि फ़िल वक्त तक पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। रिवायत ये भी बताती हैं कि हज के मौकूफ़ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक्सा को शहीद करने का रूनुमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा, इसके बाद यहूदी कुव्वतें बैतुल मुक़द्दस को शहीद करेंगी। जबकि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हज मौकूफ़ होने से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल तक दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों पर इंतहाई कड़ा वक्त होगा। जहाँ बजा जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़े जाएंगे और मुसलमान हर लिहाज से ज़ुबू हाली का शिकार होंगे, जबकि अरब कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसके बरक्स ये वक्त यहूदियों के उरूज का होगा, जिसका वो कई सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। उलमा इकराम और इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि इस्लामी कुतुब की रिवायात में ये वाज़े नहीं बताया गया कि पहले हज को मौकूफ़ किया जाएगा या फिर बैतुल मुक़द्दस को शहीद, यानी इनमें से कोई एक वाक़या पहले या दूसरे के बाद रूनुमा हो सकता है। नाज़रीन, अगर आप इस वक्त निगाह उठाकर फ़लस्तीन की जानिब देखें तो इल्म होता है कि इस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी कुव्वत का ही कब्ज़ा है। यहूदी खुद कहते हैं कि वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा को शहीद कर सके। ये वो वक्त होगा कि मुसलमान इतने बड़े सान हैं, यानी मस्जिद अक्सा की शहादत पर भी कोई एहतजाज नहीं करेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, जबकि ये बात भी यहूदी अक़ाइद से वाज़ेह है कि वो ताबूत सकीना की तलाश में हैं। और जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो वो इस मस्जिद की बुनियादों को खोद कर ताबूत सकीना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बताती है कि जब थर्ड टेम्पल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो यहूदी इस टेम्पल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़े नहीं किया जा रहा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब ये पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा तो इसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर इस पत्थर पर बैठेगा और इसकी ताजपोशी की जाएगी। जिसके बाद दज्जाल अपने हामियों की मदद से ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक डिज़ाइन कर रखा है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा गूगल पर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब, लबनान, शाम और मिस्र के बेशतर इलाकाजात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। ताहम सऊदी अरब के दो अजीम शहर यानी मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के हिस्से में नहीं आते। ग्रेटर इसराइल के क़याम के बाद मुसलमानों के हाथों से कुस्तुनतुनिया नामी शहर छिन जाएगा और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक़ व बातिल के दरमियान जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी और कुस्तुनतुनिया वापस मुसलमानों के पास आ जाएगा। हक़ व बातिल का ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी। रिवायात के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। नाज़रीन इकरामी, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जिसके बाद हज़रत ईसा और हज़रत इमाम मेहदी मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। जबकि कुतुब में कुर्ब क़यामत की एक बड़ी निशानी भी बताई गई है, और वो ये है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद एक अजीबुल खल्क़त जानवर मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद सफ़ा नामी पहाड़ी के फटने से ज़ाहिर होगा।
इस अजीबुल खलकत जानवर को कुरान मजीद फुरकान हमीद में दाबतुल अर्ज़ कहा गया है। इसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों के माथे पर असा की मदद से एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमान का चेहरा रोशन हो जाएगा, जबकि काफरों की पेशानी पर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी फेरेगा, जिससे इनका चेहरा स्याह हो जाएगा। इसके बाद ये जानवर ज़मीन से गायब हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दावतुल अर्ज़ के गायब हो जाने के कुछ अरसे बाद एक फ़रहत आमेज़ हवा चलेगी जो ईमान वालों यानी मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर लेगी और फिर दुनिया पर सिर्फ़ और सिर्फ काफिर रह जाएंगे। उस वक्त कुरान करीम दिलों से और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। हर जगह फहाशी और उरियानी आम होगी और दुनिया जहालत में पड़ जाएगी। इसके बाद आग की आंधी आएगी और तमाम काफरों को मुल्क शाम में जमा कर देगी, जिसके बाद ये आंधी थम जाएगी और इस आंधी के थमने के कुछ अरसे बाद हज़रत इसराफील पहला सूर फूंकेंगे। नाज़रीन, ये वो दिन होगा जिसका नाम है क़यामत। आखिर में दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हमें रोज़े महशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा और सच्ची तौबा के साथ साथ सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ। अच्छा जी, वीडियो हो गई है कम्प्लीट। मेरा ख्याल है कि एज अ मुस्लिम आपको ये वीडियो देख के बहुत सा नॉलेज हासिल हुआ होगा। मेरे इल्म में भी इतनी बातें नहीं थी जितनी इस वीडियो में बताई गई हैं। एंड ऑफ द टाइम, क़यामत के मुतल्लिक़ इसराइल और बाकी दुनिया की जो तैयारी है और जो मुसलमानों के मुतल्लिक़ इसराइल और यहूदी लाबी की साजिश है, वो मेरा ख्याल है वो ये कोरोना वायरस और इसमें होने वाली अमवात और इसराइल का ऐसे दो टोक बयानात जो दज्जाल के मुतल्लिक़ वो दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई दो राय है इस मौके पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।